यूपीएससी 2026 का मेंस का पेपर हुआ है आपका जीएस पेपर 2, मतलब पॉलिटी, गवर्नेंस, फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशन। तो एक बार मेंस का पेपर देखते हैं। ये 250 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। अगर आपका पेपर बढ़िया हुआ तो आपको इसमें 100 से लेके 110 तक लोगों के आए हैं इसमें। ठीक है, अच्छा होना चाहिए, पर बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपका 100 से ऊपर आ सकता है। और बहुत स्कोरिंग होती है पॉलिटी और पेपर 2। अब देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 10th क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके होते हैं 10 मार्क्स के, और 11 से लेके 20th क्वेश्चन तक ये आपके होते हैं 15 मार्क्स के। अच्छा, मतलब 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के हैं और 10 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये इससे बनके हो जाता है ये हो गया 100, ये हो गया 150, तो टोटल आपका हो गया 250 मार्क्स। अच्छा, अगर आप देखो ये 10 मार्क्स वाले जो होते हैं, समझ लीजिए आपको जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें आपके आंसर बुकलेट पे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ होगा और पेज दी हुई होगी, एक पेज और ये एक पेज। इसके जस्ट बाद आप जाओगे तो फिर अगले पेज पर, मतलब 2 पेज के बाद, 1-2 पेज के बाद 3rd पेज पर अगला क्वेश्चन लिखा होगा। मतलब आपको लिमिटेड स्पेस ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने मन से पेज ऐड कर दिए, उसमें जितने पेज है उतने ही। इसका मतलब ये 2 पेज जो आपको मिले हैं 10 मार्क्स के लिए, इसका मतलब एक पेज की वैल्यू है 5 मार्क्स, एक पेज की वैल्यू है 5 मार्क्स। टोटल आपको 50 पेजेस मिलते हैं। टोटल आपको 50 पेजेस मिलते हैं, हर पेज की वैल्यू है 5 मार्क्स। तो तब 5 से 25, 250 मार्क्स तब जाके बने। ठीक है, एक पेज 5 नंबर, बस ये याद रखना आप। ठीक है, 50 पेज है, 50 के 50 पेज भरे होने चाहिए आपके। अच्छा, और फालतू फालतू नहीं, सब काम की चीज होनी चाहिए। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन था। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या है, याद रहे मैं आज वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि क्वेश्चन में क्या है, और इसमें मेन जो पॉइंट्स आप लिख सकते थे ज्यादा नंबर पाने के लिए, और जो होना चाहिए आइडियल आंसर में। राइट टू प्राइवेसी रिलेटिंग टू सेल्फ आइडेंटिटी इज वेरी डियर टू एवरी ह्यूमन बीइंग। आपकी जो राइट टू प्राइवेसी है वो बहुत ज्यादा डियर है, सबको पसंद है राइट टू प्राइवेसी, भाई मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। एंड वेल प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मतलब राइट टू प्राइवेसी बढ़िया चीज है, आपको बहुत प्यारी है। इन दिस कंटेक्स्ट, इसके संदर्भ में, एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट इन 2026 टू द ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। अच्छा, आपको क्या बताना है, सबसे पहले एक पेज पे तो आपको बताना है राइट टू प्राइवेसी क्या होती है, अच्छे से मतलब बता रहा हूं आपको, आर्टिकल 21 को लेकर। दूसरा आपको बताना है कि एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट 2026 टू द ट्रांसजेंडर पर्संस ऑफ राइट्स एक्ट 2019। अब देखिए, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, ये आपको नहीं पता और ना आप पढ़ के जा रहे होगे। ठीक, सो एक पेज में आपको राइट टू प्राइवेसी अच्छे से लिखना है, दूसरे पेज में आपको ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में अच्छे से लिखना है। कोई एक्ट अधिनियम आया है भारत सरकार का तो उसमें अच्छी बात ही होगी, अच्छी बात होगी। उसमें क्या होगा, ट्रांसजेंडर पर्सन पर अगर आपको एक पेज लिखना है तो आपको लिखना होगा LGBTQI+, इनको सेव करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या होगा, इनको आप डिग्निटी प्रोवाइड करोगे। अच्छा, और राइट टू प्राइवेसी में आपको क्या लिखना है, राइट टू प्राइवेसी में सबसे पहले आप पॉलिटी का पेपर है तो आप लिखोगे पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस में बोला गया था आर्टिकल 21 में आएगी राइट टू प्राइवेसी। दूसरा आप बोलोगे आधार कार्ड केस, ऐसे करके 2-3 केस के नाम जरूर लिखना, तब नंबर मिलते हैं। पुट्टा स्वामी केस, आधार कार्ड केस, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंडर आता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसमें एक फ्रंट पेज पे आप डायग्राम बनाना चाहो तो ये वाला बनाना, अच्छा लगता है, तराजू बना देना। इसमें लिखना राइट टू प्राइवेसी, और इसमें लिखना ट्रांसजेंडर। और बेसिकली पब्लिक टॉयलेट पे ज्यादा होता है इनका,
इनके लिए सेपरेट पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए। अब ये कुछ पॉइंट्स आप लिखोगे आपके पेपर में तो आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। याद रहे, ज्यादातर लोग नहीं लिख पाएंगे ट्रांसजेंडर पर्सन के ऊपर, बहुत सारा डाटा नहीं होता है, पर एक पेज आपको लिखना पड़ेगा, एक डायग्राम होना चाहिए, तो वे डायग्राम में ये बना देना आप। दूसरी चीज, पब्लिक टॉयलेट LGBTQI+ डिग्निटी, ये 3 पॉइंट जरूर होने चाहिए आपके में। पहले पेज में पुट्टा स्वामी केस डाल देना आप, आधार कार्ड केस डाल देना आप, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी बता देना आप, ठीक है। ये राइट टू प्राइवेसी के ऊपर आपको लिखना होगा। इसमें 10 मार्क्स में से आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, अच्छे से मिल जाएंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन है, women as a class neither belong to a minority group nor are they regarded as forming a backward class। लेडीज को, औरतों को एज अ क्लास, ना तो आपने उनको माइनॉरिटी बोला है, ना तो आपने उनको बैकवर्ड बोला है, मतलब आपने औरतों का क्लासिफिकेशन, विमेन क्लासिफिकेशन, हाँ ठीक है। In light of this statement, discuss the evolution of women reservation from local bodies to parliament। इसके संदर्भ में आप बताइए कैसे रिजर्वेशन बढ़ा है। तो सबसे पहले एक चीज आपको रिजर्वेशन पे जरूर सेकंड पेज पे आपको लिखना होगा, वो है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बोला गया था 33% फीमेल रिजर्वेशन, 33% फीमेल रिजर्वेशन दिया गया है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। और कब से दिया गया है? 19th लोकसभा, अगली लोकसभा जो आने वाली है ना, अभी 18 चल रही है, 19th लोकसभा से आपको बोला गया है कि अगली बार आपको रिजर्वेशन देंगे 33%। कहां पर देंगे? राज्यसभा में नहीं, याद रखना, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो 28 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहां पर आपको रिजर्वेशन देंगे और लोकसभा में रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। जबकि ये तो पार्लियामेंट का हुआ एवोल्यूशन, जबकि लोकल बॉडीज में आप याद रखना 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज में आपको रिजर्वेशन मिला गया है, और ये मैंडेटरी फीमेल को रिजर्वेशन है, मैंडेटरी 33%, जिसमें से कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि बिहार है, वहां पर 50% विमेन रिजर्वेशन है पंचायती राज में, और ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी रिजर्वेशन फॉर विमेन है, और बीच में पॉपुलेशन नहीं होगा। इसका आर्टिकल जरूर लिख देना, अंडर आर्टिकल 243 डी, 243 है, डी है रिजर्वेशन का आर्टिकल पंचायती राज में। अच्छा, मैं चाहता हूं कि सेकंड पेज पर आप एवोल्यूशन में पहले तो ये बताना पंचायती राज वाला आर्टिकल, ये अमेंडमेंट एक्ट जरूर लिखना, 1992 जरूर लिखना, उसके बाद आप पार्लियामेंट वाला लिख देना। एवोल्यूशन ऐसे हुआ, याद रहे। इसमें एवोल्यूशन में अच्छा लगेगा अगर आप लिख दोगे LM सिंघवी कमेटी, एक कमेटी का नाम होना चाहिए जिन्होंने, एक कमेटी का नाम, आर्टिकल नंबर 243 डी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, बिहार में और कई राज्य हैं जहां पे 50% फीमेल रिजर्वेशन है, वो मेंशन कर देना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे आपको इसमें। उसके बाद जब आप इधर आओ तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 33% फीमेल रिजर्वेशन 19th लोकसभा से लगेगा, लोकसभा और 20th स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा में है जो। अच्छा, अब आप क्वेश्चन के पहले पार्ट पे आए, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट करना। क्वेश्चन के पहले पार्ट में था वुमेन एज अ क्लास नीदर बिलोंग टू अ माइनॉरिटी ग्रुप नॉर आर दे रिगार्डेड फॉर्मिंग अ बैकवर्ड क्लास। आपको लड़कियों के ऊपर एक पेज लिखना होगा कि लड़कियां जो थी उनका हिस्टोरिकली एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और वो माइनॉरिटी ग्रुप नहीं बना पाए। माइनॉरिटी ग्रुप, क्योंकि हमारे देश में माइनॉरिटी, या जरूर मेंशन करना, हमारे देश में दो तरह की माइनॉरिटी देखी जाती है, एक लिंग्विस्टिक और एक रिलीजियस। इन दो के अलावा हमारे देश में माइनॉरिटी नहीं देखी जाती है। जैसे बोलते हैं कि मोहम्मडन जो होते हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटी इंडिया में, जैन रिलीजियस माइनॉरिटी इंडिया में, लिंग्विस्टिक जैसे कि बोडो भाषा बोलने वाले, मैथिली भाषा बोलने वाले, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आ गए।
संथाली भाषा बोल रहे हैं। पर लड़कियां जो है वो इस तरह कोई माइनॉरिटी नहीं बन पाई, और नीदर और नॉर मतलब दोनों में, ना वो बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास कैसे? तो उनके लिए अलग से लाना पड़ा वुमेन रिजर्वेशन। विमेन की बात कर रहे हैं तो ये पॉलिटी का तो है, बट इसमें आप सोशियोलॉजिस्ट भी एक दो नाम लिख दोगे तो अच्छा लगेगा कि किन्होंने सोशियोलॉजिस्ट का एक का नाम लिख देना। आप इनका लिखना, जेएस मिल, ये सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने लड़कियों के ऊपर खूब बोला है। और एक थ्योरी भी दे देना, सोशल कैपिलरी थ्योरी। जेएस मिल, स्टुअर्ट मिल, दो लोग थे, जेम्स स्टुअर्ट मिल। इसकी सोशल कैपिलरी थ्योरी थी। सोशल कैपिलरी थ्योरी थी मतलब सक्सेस की लैडर में लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और समाज इनका सपोर्ट करे। मैं चाहता हूं सोशियोलॉजिस्ट में एक नाम लिखना आप, जेएस मिल, सोशल कैपिलरी थ्योरी लिखना। विमेन को बताना कि माइनॉरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी में दो माने गए, लिंग्विस्टिक भाषा के हिसाब पे और धर्म के हिसाब पे, लड़कियों को अलग से माइनॉरिटी नहीं रखा गया। ऐसे करके आप लिखना, ठीक है। इसमें भी आपको ज्यादा नंबर नहीं मिल पाएंगे, 4 4.5 मिल पाएगा आपको 10 में से, ज्यादा नहीं देंगे इसमें। फिर भी आपका क्या काम बनता है, एक जरूर इस क्वेश्चन पे डायग्राम में आप लड़की बना देना, आप ऐसे करके, और कुछ पॉइंट्स लिखना उसके बारे में बॉक्स में। बहुत अच्छा लगता है, आपको लग रहा हो कार्टून बना दिया, पर बहुत अच्छा लगता है, नंबर मिलते हैं। आगे चले, एग्जामिन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर हैज बिकम वल्नरेबल टू पार्टीशन पॉलिटिक्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है लोकसभा स्पीकर का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में पहले तो आर्टिकल नंबर लिख देना, अंडर आर्टिकल 93 लोकसभा स्पीकर का आर्टिकल है, हैज बिकम वल्नरेबल टू पार्टीशन पॉलिटिक्स। पार्टीशन पॉलिटिक्स मतलब होता है कि भाई पार्टी की लाइन के आप अंदर ही बोलो, पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो आप। अंडर द करंट एंटी डिफेक्शन रेजिम, अब आपको एग्जामिन करना है कि क्या ये वल्नरेबल हुआ है। एंटी डिफेक्शन रेजिम, एंटी डिफेक्शन जो आपका है 10th शेड्यूल, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन आया था, जिसमें ये बोला था, और बाद में एक केस का नाम जरूर लिखना आप, 2003 में केस हुआ था जिसमें बोल दिया गया था कि अगर 2/3 लोग अगर जाए तो न्यू पार्टी बना सकते हैं। एंटी डिफेक्शन केस लिख देना आप। न्यू पार्टी बना सकते हैं अगर 2/3 लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ के तो। अच्छा, What institutional changes are required to ensure the neutrality of the Lok Sabha Speaker in managing a polarized house? क्या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करें आप, क्या ऐसे चेंजेस लेकर आए जिससे इंश्योर हो सके कि लोकसभा स्पीकर जो है वो न्यूट्रल रहता है। What institutional changes are required to ensure the neutrality of the Lok Sabha Speaker in managing a polarized house? इंस्टीट्यूशनल चेंजेस है, तो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस में आप एक लिख सकते हो, एनहांस मोर ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब पार्लियामेंट में आपको चेंज लेकर आना है। फिर आप जरूर लिखना, एक कमिटी लिख देना, आप लिखना नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC 2000 ईयर में जो आई थी। और नंबर चाहिए तो लिख देना जस्टिस वेंकट चिलैया कमीशन। इसने रिकमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस स्पीकर की पोस्ट में, जैसे कि लिखना नंबर 1 मोर ऑटोनॉमी, मोर डिस्क्रिशनरी पावर्स, ऐसे वर्ड यूज करना कि आपको नंबर मिले। मोर ऑटोनॉमी, मोर डिस्क्रिशनरी पावर्स,
कुछ तो आपके में होना चाहिए चीजें, ठीक है। चलो आज अभी 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम दूसरा देख बनाते हैं।